हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान के 20 MCQ इम्पॉर्टेंट बोर्ड रिलेटेड। चलिए, यहाँ पर पहला टॉपिक है संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। पहला क्वेश्चन देखते हैं, संसाधन किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन ऐसी सभी वस्तुएं व सेवाएं जो उपयोगी हों, ऐसी सभी वस्तुएं व सेवाएं जो उपयोगी हों संसाधन कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संसाधनों का मुख्य आधार क्या है। संसाधनों का मुख्य आधार क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति, तकनीक, मानव, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, संसाधनों के प्रकारों में कौन शामिल है। प्राकृतिक, मानव निर्मित, मानव संसाधन, सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। भूमि किस श्रेणी का संसाधन है। भूमि किस श्रेणी का संसाधन है, तो इसमें देखते हैं प्राकृतिक। भूमि जो है वो प्रकृति द्वारा बनाई गई है, यानी ये प्राकृतिक संसाधन है। जल किस प्रकार का संसाधन है। जल नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय है कि मानव निर्मित है कि जैव संसाधन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब होता है जो कभी ख़त्म ना हो, इसको दोबारा से बार बार प्राप्त किया जा सके, जैसे सूर्य की ऊर्जा, सौर ऊर्जा। पेट्रोल किस प्रकार का संसाधन है। पेट्रोल है ख़त्म हो जाने वाला, तो इसको हम लोग रखेंगे अनवीकरणीय संसाधनों में, अनवीकरणीय। मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव मुख्यतः किस कारण से होता है। किस कारण से होता है, तो इसका राइट आंसर है वनों की कटाई से, क्योंकि वन कट जाने के बाद में जड़ें ना होने के कारण मिट्टी की कटाई हो जाती है। मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है। मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा वनीकरण। वन लगाने से वन का संरक्षण किया जा सकता है, वन के कटाव को रोका जा सकता है। भारत में सबसे अधिक भूमि किस उपयोग में है। भारत में सबसे अधिक भूमि किस उपयोग में है। भारत में सबसे अधिक भूमि कृषि के उपयोग में है, तो भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, संसाधनों का समतामूलक वितरण किस पर निर्भर करता है। संसाधनों का समतामूलक वितरण किस पर निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर है मानव पर, मानव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधनों का अत्यधिक दोहन किसका कारण बनता है। संसाधनों का ज़्यादातर खपत करना ये किसका कारण बनता है। ज़्यादा संसाधनों का उपयोग करने से क्या होगा, पर्यावरणीय संकट, पर्यावरण में संकट उत्पन्न हो जाएगा। सतत विकास का क्या अर्थ है। सतत का मतलब होता है लगातार विकास। सतत विकास का मतलब है वर्तमान आवश्यकताएं पूरी करना, भविष्य को ध्यान में रखना, दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिकाऊ विकास की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी। टिकाऊ विकास की अवधारणा सबसे पहले दिया था ब्रुटलैंड आयोग ने। ब्रुटलैंड आयोग ने सबसे पहले टिकाऊ भूमि के लिए दिया था। संसाधनों के वर्गीकरण का आधार क्या है। संसाधनों के वर्गीकरण का आधार है उत्पत्ति, स्वामित्व, उपयोग स्तर, सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जीवाश्म ईंधन किस श्रेणी में आते हैं। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन मतलब जो ख़त्म हो जाएंगे, जैसे डीजल, पेट्रोल, कोयला, तो ये सभी आएंगे अनवीकरणीय में, जिसको दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सकता, समाप्त हो सकते हैं, जो समाप्त हैं। भारत में भूमि क्षरण का प्रमुख कारण क्या है। भूमि क्षरण का प्रमुख कारण है वनों की कटाई। भारत में वनों की कटाई से भूमि क्षरण होता है। वनीकरण का क्या अर्थ है। वनीकरण का मतलब है नए वन लगाना, नए वन लगाना वनीकरण कहलाता है। मृदा के प्रकार, मिट्टी के प्रकार कितने हैं। मृदा के हैं 6 प्रकार, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लास्ट है पर्वतीय मिट्टी। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी किस फसल के लिए, कपास के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी कपास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है। लौह ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। जलोढ़ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है आपकी गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में। मरुस्थलीय मिट्टी में मुख्यतः किसकी कमी होती है। मरुस्थलीय मिट्टी में किसकी कमी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बनिक पदार्थों की वहाँ पे कमी होती है। लैटेराइट मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। भूमि उपयोग के प्रकार कितने हैं। भूमि उपयोग के प्रकार हैं 6,
जैसे अभी हमने ऊपर ही बताया है। भारत में भूमि उपयोग श्रेणी कौन जारी करता है? भूमि उपयोग श्रेणी कौन जारी करता है? भू राजस्व विभाग। भू राजस्व विभाग। बंगाल में भूमि क्षरण का प्रमुख कारण क्या है? तो कटाव, पानी के कटाव से। मृतक भूमि बैरन लैंड किसे कहते हैं? बैरन लैंड मृतक भूमि, जिसको हम लोग कह सकते हैं ऐसी खेती जहाँ पे अनुपयोगी भूमि हो, जहाँ पे कोई फसल ना हो। भारत में भूमि का उच्चतम उपयोग किस में होता है? कृषि में होता है। भारत में कृषि में। भूस्खलन किस प्रकार की समस्या है? भूस्खलन जो है भौतिक समस्या है, भौतिक कारणों से भूस्खलन होता है। जलोढ़ मिट्टी विशेष रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? जलोढ़ मिट्टी जो है वो उर्वरता के लिए सबसे अधिक है। संसाधनों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? तो उपरोक्त सभी, पहले भी इसको हम देख चुके हैं सवाल को। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन है? नवीकरणीय यानी जिसे दोबारा प्राप्त कर सके, सूर्य ऊर्जा। ठीक, बाकी कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस ये नवीकरणीय नहीं है। अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है यहाँ पे जीवाश्म ईंधन, क्योंकि जल और सूर्य का प्रकाश, हवा, इसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। मनुष्य की गतिविधियों से बनने वाले संसाधन कौन है? मनुष्य की गतिविधियों से बनने वाले संसाधन है मानव निर्मित संसाधन। नेक्स्ट देखते हैं, मानव संसाधन मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो मानव संसाधन कौशल, शिक्षा, स्वास्थ्य सब पे निर्भर करता है। भूमि सुधार किससे संबंधी रखता है? भूमि सुधार भूमि की गुणवत्ता में सुधार लाना। मृदा गुल्ली अपर्दन किससे होता है? वर्षा जल, वर्षा जल से गुल्ली अपर्दन होता है। भूमि क्षरण रोकने की विधि क्या होती है? भूमि क्षरण रोकने की विधि है उपयुक्त सभी, यानी कंटूर हल चलाना, फसल चक्र, पट्टी खेती। संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? संसाधनों का संरक्षण सिक्योरिटी, फ्यूचर नीड्स, एनवायरमेंटल बैलेंस्ड सभी हो जाएगा इसका। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग कितना है? भारत में 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कौन सा संसाधन सर्वव्यापी है? हवा सर्वव्यापी संसाधन है। संसाधन का अधिक दोहन किसको बढ़ाता है? प्रदूषण को बढ़ाता है। भूमि क्षरण का एक प्रमुख कारण क्या है? खनन करना। टेरिस खेती कहाँ की जाती है? टेरिस खेती की जाती है पर्वतीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी संरक्षण की पारंपरिक विधि कंटूर हल चलाना। किस मिट्टी को रेंगुड़ मिट्टी कहा जाता है? काली मिट्टी को रेंगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। यहाँ पे कपास की खेती की जाती है। जलोढ़ मिट्टी किससे बनी होती है? जलोढ़ मिट्टी बनी होती है पहाड़ों से आई गाद से। भूमि की उत्पादकता बढ़ाने का तरीका, उर्वरक, सिंचाई, खाद डालना सभी। भारत में बंजर भूमि सबसे अधिक किस राज्य में है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा बंजर भूमि है। संसाधन विकास की मूल शर्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तकनीक, पूंजी, मानव सभी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।